स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटेड और स्टार इज एसोसिएटिव। तो आपको देखना है कि स्टार कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए अगर हम कोई ऑपरेशन देखें ए स्टार बी, तो ए स्टार बी इक्वल टू इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है, देन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो हमारा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा। इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो ऑपरेशन को एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव बनाती हैं। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आता है तो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, और अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आता है ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के, तो ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव है। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है इस तरह से, ऑन जेड डिफाइन ए, ऑन जेड इंटीजर है, डिफाइन ए स्टार बी, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। इसके लिए आपको देखना है कि ये एसोसिएटिव होगा या नहीं, या कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम देखते हैं, हमें दिया है ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर हम यहाँ से बी स्टार ए देखें तो ये हमें मिलता है बी माइनस ए। अगर ए स्टार बी ए माइनस बी है तो बी स्टार ए होगा बी माइनस ए। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ ए स्टार बी के लिए, ए और बी की वैल्यू हम लेंगे, इंटीजर होनी चाहिए। लेट ए इक्वल टू 2 ले लिया जो इंटीजर है, एंड b इक्वल टू 5 ले लिया जो कि इंटीजर है। अब हम देखते हैं ए स्टार बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 5 और इक्वल टू ये आता है -3। अब यहाँ हम देखते हैं बी स्टार ए, तो बी स्टार ए हो जाएगा बी माइनस ए, और बी है हमारा 5 और ए है 2, तो ये हो गया 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए स्टार बी हमारा -3 आता है और बी स्टार ए हमारा 3 आता है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो सिंस ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो
स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं। नोट इट। अब हम देखते हैं ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए हमें देखना है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। तो हमें पहले यहाँ निकालना है ए स्टार बी। तो हमने कोई इंटीजर ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 बिलोंग टू जेड, बी इक्वल टू 2 3 बिलोंग टू जेड और सी इक्वल टू 4, ये भी बिलोंग करता है जेड को। अब हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा, पहले ए स्टार बी को देखेंगे तो ए स्टार बी होता है ए माइनस बी। तो यहाँ हमने लिखा है इसे ए माइनस बी स्टार सी इक्वल टू ए माइनस बी से मतलब हुआ 2 माइनस 3 स्टार सी। तो ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1 स्टार सी की जगह हम पुट करेंगे 4। अब ए स्टार भी होता है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 4। तो हमारा ये आ चुका -5। इसके बाद हम चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए हमने पुट किया है यहाँ पर 2 स्टार बी स्टार सी हमने पुट किया है 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 होगा 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 स्टार -1। अब ये आ गया ए स्टार बी, यानी कि ए माइनस बी होगा तो 2 माइनस -1, तो ये हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू -5 है और ए स्टार बी स्टार सी 3 है। तो हम लिखते हैं सिंस ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो हमारा ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा। नोट इट।